हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स क्वीन बाय वी जे। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ब्लॉक क्रेडिट ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? ब्लॉक क्रेडिट मींस ऐसा क्रेडिट जो हम ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपनी आउटपुट लायबिलिटी से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। लाइक हमने अगर परचेज तो किया है बट हमें अगर हम उसके आगे उसको कुछ करेंगे तो हमें तो टैक्स देना पड़ेगा, बट हम उसका जो इनपुट मिलेगा वो अपनी जीएसटी के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसको हम अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन कौन सी चीजें है जिसके ऊपर ये क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। मींस ऐसा कौन कौन सी सर्विसेज है या कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर ऐसा जो क्रेडिट है वो ब्लॉक हो जाएगा और अपनी अपनी आउटपुट लायबिलिटी से हम उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, देखते हैं ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से गुड्स है। So, coming to number one is परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। अगर हम अपनी मोटर व्हीकल को परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो क्रेडिट ब्लॉक होता है, उसके अंदर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। बट हमारे पास ऐसे कुछ चार केसेस है जिसके अंदर अगर हमने अपनी मोटर व्हीकल को परचेज किया है तब भी हम उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें मिलेगा उसको हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं, आइए कौन कौन से चार केसेस है। नंबर वन, अगर हमने कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिलेगा वो ब्लॉक नहीं है। हम जो आउटपुट लायबिलिटी अपनी पे करेंगे हम उससे एडजस्ट उसे कर सकते हैं। नंबर टू, अगर हम कर रहे हैं फर्दर सप्लाई, सपोज लाइक मारुति है, उनका बिजनेस ही यही है यार कि मैन्युफैक्चर करना है और आगे बेचना है उसको, राइट। तो वो थोड़ी कि अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, उनका तो बिजनेस ही उस चीज का है ना पर्टिकुलर, तो वो उस चीज को कर सकते हैं। तो अगर हम फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है, हम उसके अंदर हमारा क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। नंबर तीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर कोई लाइक जो बसेस होती है कुछ उनका काम है कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देना, पैसेंजर्स के लिए बेसिकली, तो उसके अंदर हमारा क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। नंबर फोर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच व्हीकल्स। जो ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह होते हैं बेसिकली इनके लिए प्रिविलेज बनाई गई है, तो इसके अंदर भी हमारा क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। और अगर एक और केस है इसके अंदर, हमारा वो केस था कि अगर हमारी सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है तो उस केस के अंदर भी हमारा आईटीसी ब्लॉक नहीं है, राइट। कि अगर सपोज अगर हम हमारे मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं और उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा लोगों की है तो उसके अंदर भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर 13 लोगों तक है तो हम उसके अंदर क्रेडिट हमारा ब्लॉक हो जाता है, हम उसके अंदर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। कमिंग टू नेक्स्ट इज वेसल और एयरक्राफ्ट। कि अगर हम वेसल या एयरक्राफ्ट कुछ भी परचेज करते हैं तो व्हाट इज जनरल रूल। जनरल रूल इज कि हमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस एज ऑलवेज कि किस किस केसेस के अंदर हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अलाउड है। तो नंबर वन, फॉर स्पेसिफाइड पर्पस या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं तो ये अलाउड है। नंबर टू, फर्दर सप्लाई, सेम वही मोटर व्हीकल वाली चीज। नंबर तीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। नंबर फोर, imparting training on navigating such vehicles. नंबर फाइव, imparting training on flying such air vessels। अगर हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्लाई करने के लिए उस एयरक्राफ्ट को तो भी अलाउड है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट केस जिसके अंदर हमारा आईटीसी ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट इज रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट वेसल। ऐसे मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट वेसल कि अगर हम रेंटिंग कर रहे हैं या हायरिंग कर रहे हैं, कौन से एयरक्राफ्ट व्हीकल, सबकी बात नहीं हो रही, ऐसे व्हीकल्स जिसके अंदर हमें पहले आईटीसी मिला ही नहीं था तो उनकी अगर हम फर्दर उनकी रेंटिंग कर रहे हैं या फिर हायरिंग कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। मींस उनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मोटर व्हीकल्स है या ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर हमें पहले आईटीसी मिल गया था तो अगर हम उसके बाद उनकी रेंटिंग या हायरिंग कर रहे हैं तो रेंटिंग और हायरिंग के ऊपर भी जो इनपुट टैक्स रेट होगा वो भी हमें मिल जाएगा। तो मींस ये वाली जो सिचुएशन है ये टोटली डिपेंड्स अपॉन कि जो पहले हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर मिला था या नहीं मिला था। नेक्स्ट नेक्स्ट कम फूड, बिवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मींस अगर हम ऐसी कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, ये एम्प्लॉइज के लिए था कि अगर हम ऐसी कोई भी सर्विसेज अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, फूड हो गए, बिवरेजेस हो गया, हेल्थ की सर्विसेज हो गई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो उसके अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन
इस सिचुएशन के है कुछ कुछ एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्या है? नंबर 1, अगर हम उसको यूज करें सपोज फॉर फर्दर सप्लाई, सेम कैटेगरी, कंपोनेंट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, या फिर ऐसा कुछ भी है, अगर हम बेसिकली कहने का मतलब है अगर हम उसे फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं तो वो अलाउड है, तो हम उसका इनपुट टैक्स रेट को क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, अगर गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया कि यार तुम्हें तो प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, तुम्हारी कंपनी को ना फाइन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर तुमने अगर अपने एम्प्लॉयज को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, तो उस केस के अंदर कि हम तुम्हें फाइन लगा देंगे, तुम्हारी कंपनी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मीन्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेशन है ना, तो उसके अंदर ये कंपल्सरी है प्रोवाइड करना। लेकिन अगर कुछ कंपनी ऐसे होते हैं कि जानबूझ के मतलब ऐसा कर रही है कि लाइक आजकल ट्रेंड हो गया है राइट, कि अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा करवाना, तो अगर कुछ ऐसी कंपनीज अपनी मर्जी से कर रही है, तो उस केस के अंदर हम आईटीसी ब्लॉक्ड है, उनका आईटीसी वो क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने कहा है या गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। ओके, नेक्स्ट विच कम इज कि अगर मेंबरशिप ऑफ क्लब्स, हेल्थ, फिटनेस सेंटर्स, ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, सेम वही चीज है कि अगर ऐसा हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस ये फर्दर सप्लाई के लिए है या गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी करा है कि तुम ऐसा करना ही करना है। नेक्स्ट कम्स इज अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउस के ऊपर ना क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो उसके ऊपर आईटीसी तुम लोग क्लेम नहीं कर सकते राइट। तो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। स्कीम्स, अगर कोई पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ले रखी है, तो भी वो उसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम का तो यार रूल यही होता है ना कि मतलब बंदा जो टैक्स पे होता है वो बचना चाहता है कि यार मेरे को इतनी सारी टैक्सेशन में नहीं कर सकता, उसकी इतनी सारी अकाउंटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है यार, मीन्स एक नॉर्मल कॉमन मैन उस चीज को नहीं कर सकता, लाइक एक प्रोफेशनल ही कर सकता है इस चीज को कि क्या अकाउंटिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, तो एक प्रोफेशनल ही इस चीज को कर सकता है। तो जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑलरेडी है, तो उसका पर्पस ये था कि उसे हैवी मतलब बल्क वाली जो इतनी सारी चीजें होती है उसके अंदर वो नहीं पढ़ना चाहता राइट, तो इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर सकता। अगर गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव करे वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन राइट, तो जो एनआरटीपीज होते हैं उनको भी आईटीसी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम पर्सनल कंजप्शन के लिए कुछ चीज हमने यूज करी है, लाइक अगर हमने कोई भी चीज हमने खरीदी है, सपोज मैंने फोन खरीदा है और फोन के ऊपर जनरली आईटीसी अलाउड है, अगर वो मैंने बिजनेस पर्पज के लिए किया है राइट, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसी कोई भी चीज है, अगर मैंने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए उस चीज को यूज किया ना, तो उस केस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं क्लेम नहीं कर सकती। यार बिजनेस में थोड़ी यूज कर रही हूँ मैं, पर्सनली तुम जो मर्जी खरीदते रहोगे तुम उसके ऊपर क्लेम कर लोगे क्या आईटीसी? नहीं। ओके, नेक्स्ट गुड्स विच आर, अगर मैंने कोई गुड अपने फ्री सैंपल के लिए दी है या खो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गया, गिफ्ट दिया है मैंने, या स्टोलन हो गया है, या रिटर्न ऑफ हो गए, तो ऐसे गुड्स के ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते।